प्रिय छात्रों, मैं नागेश कुमार मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल कविता क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अपने करियर में शिखर की ऊंचाइयों को सफलता के रूप में छुएं। छात्रों, आज हम लोग गणित विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि क्या है, अलजबरा, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं। छात्रों, बेसिक क्लासेस में, प्राइमरी की क्लासेस में 1 से 5 तक हम अंकगणित का ही अध्ययन करते हैं और जैसे ही हम अपर प्राइमरी कक्षा 6 की क्लास में पहुंचते हैं तो गणित में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाता है, बीजगणित। अंकगणित के साथ साथ बीजगणित को भी पढ़ना होता है। बीजगणित की शुरुआत जो है, बीज शब्द से ही शुरू होता है। बीज का मतलब तो आप समझते हैं, जिसको इंग्लिश में सीड्स बोलते हैं। बीज का मतलब क्या होता है, हर एक वस्तु का जो मूलभूत प्रारंभिक शुरुआत होती है वो बीज से ही होती है। जैसे आपका आम है, आम एक वृक्ष है, विशाल वृक्ष के रूप में है, उसका भी एक मूलभूत, उसकी भी जो प्रारंभ शुरुआत है वो बीज ही होता है। यह बीज उसके किसी अंग में संचित होता है, फल में, फूल में, आपके शाखाओं में, जड़ों में, कहीं न कहीं उनके बीज निहित होते हैं, जो कि छिपे होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से छात्रों, बीजगणित भी गणित का मूलभूत प्रारंभिक और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। छात्रों, जिस प्रकार से किसी वस्तु के बीज में उस वस्तु के, चाहे वृक्ष हो, चाहे जंतु हो, चाहे जानवर हो, उनके सारे अंगों के सभी गुण उसके बीज में निहित होते हैं, उसी प्रकार से यह बीज गणित गणित की वह महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ शाखा है, जिसके अंतर्गत गणित की सारे गुण, सारे नियम, सिद्धांत इस बीजगणित के अंतर्गत निहित होते हैं। बीजगणित के अंतर्गत हम गणित के मूल स्वरूप का अध्ययन करते हैं और उस गणित का हम अध्ययन करते हैं जो कि हमारे विज्ञान में, तकनीकी में प्रयोग की जाती है। बीजगणित प्रकृति का, सृष्टि का अर्थात ब्रह्मांड का व्यापक स्तर पर गहन अध्ययन करती है और प्रकृति के अंदर छिपे हुए रहस्यों, नियमों और सिद्धांतों का वर्णन करता है। बीजगणित, छात्रों, इस तरीके से हम बीजगणित को परिभाषित कर सकते हैं कि बीजगणित गणित की वह महत्वपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत स्वरूप अर्थात सत्य का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति कहें या ब्रह्मांड कहें या सृष्टि कहें, ये तीनों एक ही राशि के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो प्रकृति के नियमों या जिनको कहो आप सिद्धांतों एवं रहस्यों का यथार्थ तथ्यों के रूप में अध्ययन किया जाता है। क्योंकि छात्रों, प्रकृति का अनंत सूक्ष्म में अनंत विस्तार है, अतः बीजगणित के अंतर्गत हम प्रकृति के का व्यापक रूप में अध्ययन करते हैं। अब चूँकि हर एक विषय की एक अपनी भाषा होती है, उसी तरीके से बीजगणित की भी अपनी एक भाषा होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, संकेतों के रूप में हम विभिन्न प्रकृति के विभिन्न अवयवों, घटकों के विभिन्न गुणों का हम प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी के वर्णों का, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। बच्चे इसी संकेतों को देख के ही घबरा जाते हैं, क्योंकि वो शुरू में अंकगणित में संख्याओं का ही केवल अध्ययन किए होते हैं, अंकों का ही अध्ययन होता है। अब जब उनको बीज गणित में ये अंग्रेजी के वर्ण देखते हैं तो उनको घबराहट होती है, लेकिन अंग्रेजी के जो वर्ण है छात्रों, वो केवल एक
संकेत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और हमारे उन संकेतों के जो परिमाण हैं, मान हैं, वही संख्याएं ही होती हैं। छात्रों, जब हम बीजगणित पढ़ते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण और मूल शब्द बीज अथवा रास, जिसको इंग्लिश में हम क्वांटिटी कहते हैं, यह शब्द बहुत ही बार बार प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं कि यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो छात्रों, यहाँ पे हम बीजगणित को ही में पहले सर्वप्रथम रास अर्थात बीज को ही हम परिभाषित करते हैं। तो यह राशि जो होती है वो प्रकृति के विभिन्न अंगों, अंग कहें या सदस्य कहें, घटक कहें, अवयव कहें, भाग कहें या कोई वस्तु कहें, ये सभी शब्द एक ही चीज़ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, में उपस्थित निहित जो विभिन्न गुण होते हैं, जिनकी एक निश्चित मात्रा होती है, परिमाण होती है, उसी को हम व्यापक स्तर पर गणित या विज्ञान की भाषा में उन्हें हम बीज अथवा राशि कहते हैं। यह राशि के रूप में कोई भी आपके गुण हो सकते हैं, जैसे लंबाई हुआ, तापमान हुआ, समय हुआ, द्रव्यमान हुआ, दूरी हुई, चाल हुआ, वेग हुआ, यही सब विभिन्न जो आपकी क्या हैं, राशियां हैं, विज्ञान प्रयोग किए जाने वाली राशियां हैं, वही सब को हम व्यापक स्तर पे सामूहिक रूप से अज्ञात, जो कि अज्ञात होते हैं, उन्हें हम राशि शब्द से संबोधित कर। जिस तरीके से हम किसी व्यक्ति को जो कि अज्ञात है, अब हम उनसे अपरिचित हैं, तो उनको हम एक आदमी, एक इंसान से संबोधित कर देते हैं। जब हम उससे परिचित हो जाते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी हो जाती है, तो उनके नाम से या पद नाम से हम उनको संबोधन करते हैं। और व्यापक स्तर पे तो हर पद, हर नाम एक व्यक्ति है, तो उसे हम व्यापक रूप में, जैसे व्यक्ति, इंसान या प्राणी कहते हैं हम, उसी तरीके से ये विभिन्न जो आपके क्या होंगे, घटक होंगे, उनके जो उनमें गुण होंगे, उन गुणों को हम व्यापक स्तर पे रास शब्द से संबोधित करेंगे, या हम उन्हें गणित की भाषा में बीज भी कहते हैं। विज्ञान और गणित में रास शब्द का बहुत प्रयोग होता है। क्योंकि छात्रों, यह जो बीज गणित है, यह स्पेशली विशेष रूप से विज्ञान के लिए पढ़ी जाने वाली गणित है, क्योंकि विज्ञान ही हमारे प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति का गहन अध्ययन करता है। तो ये विज्ञान की अध्ययन में यह गणित बहुत ही सहायक होती है, इसलिए ज़्यादातर इस बीज गणित का फोकस विज्ञान पर ही आधारित होता है। इसलिए राशि के रूप में आपकी लंबाई, समय, द्रव्यमान, बल, घनत्व, ताप, वेग, त्वरण आदि बहुत सारे आपके क्या हैं, गुण हैं, जिनको हम राशि कहते हैं। छात्रों, इस बीज को, राशि को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा को ही मान्यता प्राप्त है। इसलिए यहाँ पे हम आपको बीजगणित में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आपको दिखाई पड़ेंगे, छोटे अक्षर, बड़े अक्षर। इस तरीके से हम राशि या बीज का जो निरूपण होता है, प्रदर्शन या संकेतन के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अथवा बड़े अक्षरों ABC डॉट डॉट पूरे XYZ छोटे अक्षर और बड़े अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य भाषाओं, ग्रीक, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, उनके भी वर्णों का हम यहाँ पे संकेतों के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि एक विशेष राशि को अद्वितीय रूप से प्रदर्शित करती है। आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे हम छात्रों आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम विभिन्न सांकेतिक से परिचित होते चले जाएंगे। उनका नाम क्या है, उनका संकेत क्या है, किस तरीके से है, आगे आगे हमको जानकारी होती चली जाएगी। अभी हम यहाँ पे बेसिक स्तर पे इन्हीं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का ही प्रयोग करेंगे। छात्रों, ये अंग्रेजी वर्णमाला आपके कोई भी राशि, लंबाई हो सकती है, समय हो सकता है, ताप हो सकता है, उनके परिमाण, उनकी मात्रा को ही ये प्रदर्शित करते हैं। जो भी राशि अज्ञात होती है, जैसे आपकी लंबाई कितनी है,
हमें नहीं जानकारी है, लेकिन समथिंग कुछ तो होगी, आपकी लंबाई का कोई एक निश्चित मात्रा तो होगी जो कि अज्ञात है, तो उसे हम अपने सुविधानुसार गणित में उसके अध्ययन के लिए हम ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। आपकी द्रव्यमान कुछ होगा, आपका वेट कुछ होगा, लेकिन अज्ञात है तो समथिंग है, कुछ है, तो वही कुछ का मतलब ही एक्स वाई जेड होगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो परिमाण निश्चित रूप से होगा। आपकी उम्र है, उसका भी एक निश्चित मान है, परिमाण है, अज्ञात है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोई भी संकेत के रूप में अपनी सुविधा अनुसार हम कोई भी अक्षर वर्णमाला प्रयोग कर सकते हैं। जब उसकी अब उसका भी एक निश्चित परिमाण होगा, अब उसका हम अध्ययन के अंतर्गत उसका निश्चित परिमाण ज्ञात करते हैं और फिर वो उस संकेत की वो निश्चित ज्ञात परिमाण हो जाते हैं। छात्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम बीजगणित राशियों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।